Morning class. So here we are again to continue with our lesson uh, of this first chapter, that is operating system. In the previous class, we I told you about what is computer, types of computer, generations of computer, everything. And today we will focus on our main point, that is which our chapter's name is operating system. So today I will speak in Hindi also because all our sections is merged, combined. So I will talk in Hindi today. I will explain some points in Hindi also. So what is operating system? Let's start with the definition of operating system. पहले हम जान लेते हैं कि operating system क्या है. An operating system is a system software. I told you earlier also that computer has two parts, that is hardware and software. कंप्यूटर के दो पार्ट होते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. हार्डवेयर भी दो भाग में डिवाइड होता है, दैट इज इनपुट एंड आउटपुट. एंड सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर भी दो भागों में डिवाइड होता है, दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. एंड दिस ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर. ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही एक पार्ट होता है. तो डेफिनेशन इस तरह है. द डेफिनेशन इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर. ये मैनेज करता है कंप्यूटर हार्डवेयर को, मतलब जो भी जितने भी पार्ट्स एक कंप्यूटर को हैंडल करने में यूज़ होता है, उन सबको मैनेज करता है. कौन मैनेज करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम. सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज मीन्स विच आर यूज टू डू द वर्क. ओके, जो रिसोर्स मतलब जो सहायता करता है किसी भी कार्य को कंप्लीट करने के लिए कंप्यूटर में. एंड प्रोवाइड्स कॉमन सर्विस फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम. कॉमन सर्विस जो हम हमेशा यूज़ करते हैं, कॉमनली यूज्ड टू डू द वर्क. Okay, so the definition is an operating system is a system software that manages computer hardware, software resources and provides common service for computer program. ठीक है, कि ये मैनेज करता है किस किस चीज़ को? हार्डवेयर को मैनेज करता है, सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करता है, और प्रोवाइड क्या करता है? कॉमन सर्विस टू डू द प्रोग्राम. ओके, नाउ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस है किसके बीच? यूजर और कंप्यूटर के बीच. एक इंटरफेस, इंटरैक्ट करवाता है हम दोनों को एक दूसरे से. हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, कंप्यूटर वो काम करता है. ठीक है, तो ये हम इंटरैक्ट कर रहे हैं. इंटरैक्ट हम कैसे करते हैं? इंटरैक्ट का डेफिनेशन क्या है? इंटरैक्ट इज अ मीडियम विच क्रिएट्स एन कनेक्शन बिटवीन एनी टू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और बिटवीन अ यूजर एंड अ कंप्यूटर. या तो दो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में कनेक्ट करता है, या तो किसी ह्यूमन बीइंग को किसी मशीन के साथ इंटरैक्ट करता है, जैसे हम कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट होते हैं. ओके, तो ये जो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये क्या करता है? ये यूजर और कंप्यूटर के बीच एक माध्यम का काम करता है. इसको इंटरफेस कहते हैं. इसे इंटरफेस की तरह कार्य करता है. ये सिस्टम निर्देशों का समूह है, इंस्ट्रक्शंस के कलेक्शन है इसके पास. मतलब कि इंस्ट्रक्शंस जितने भी होते हैं ये कलेक्ट करके रखता है, उसके बाद धीरे धीरे वो हर एक काम को पूरा करता है पार्ट वाइज. और whatever instructions is given to this are stored in storage device. First of all, it collects all the instructions. पहले ये सारे instructions को collect कर लेता है और फिर इसको एक storage device में save कर लेता है. And then, part by part, it start doing the work. Then, it manages the computer resources and the operations. ये रिसोर्स जो भी हम यूज़ करते हैं एक प्रोग्राम को करने के लिए, कंप्यूटर प्रोग्राम को करने के लिए जो रिसोर्सेज यूज़ होते हैं, और जो ऑपरेशंस हम करते हैं, जो ऑपरेटर्स जो यूज़ होते हैं, जो ऑपरेशंस हम करते हैं, जो काम हम करते हैं, उसको मैनेज करने के लिए होता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, एंड बिकॉज इट इज़ द फर्स्ट लोडिंग प्रोग्राम. जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन होता है, काम करना शुरू करता है. ऑपरेटिंग सिस्टम को हम एक
Okay, let's explain in very common language. Like, we have a heart, हमारे पास दिल है. तो दिल कैसे काम करता है? दिल धड़कता है, देन दिल जब बीट करता है तो इट मीन्स द पर्सन इज लाइव. हम जिंदा हैं. जब तक वो इंसान जिंदा है तब तक उसका हार्ट बीट चलता है. लेकिन जब इंसान मर जाता है तो उसकी हार्ट बीट बंद हो जाती है. सेम हियर, इफ द ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट इफ द ऑपरेटिंग सिस्टम डजंट वर्क, द कंप्यूटर विल नॉट वर्क. तो ये हार्ट की तरह एक काम करता है. जैसे सीपीयू को हम ब्रेन कहते हैं, वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का हार्ट है. अगर वो काम करना बंद कर दे, इफ इट स्टॉप डूइंग द वर्क, देन कंप्यूटर डजंट डू द एनी अदर वर्क. इट विल बी डैमेज. ओके, सो बिकॉज इट इज द फर्स्ट लोडिंग प्रोग्राम, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोग्राम्स ऑफ प्रोग्राम. अब ये काम कैसे करता है? Just now I told you, first of all we give the instructions, then it process, then it stores, and then it gives the output. Okay, first is input, then process, then store, and then output. Okay, then what is booting? Earlier I told you that when we start the computer, first the operating system start loading. सो दिस प्रोसेस, जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं और जब लोडिंग शुरू होता है, मतलब सारे पार्ट्स एक एक करके अपना काम शुरू करते हैं, तो इस प्रोसेस को, और तब जाके कंप्यूटर ऑन होता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? बूटिंग कहते हैं. मीन्स जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं पहले, फिर यूपीएस ऑन करते हैं, देन वी स्टार्ट द सीपीयू. तो इस पूरे प्रोसेस में जब सीपीयू ऑन होता है और सीपीयू के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं, मदरबोर्ड हुआ, रैम हुआ, रोम हुआ, जो भी पार्ट है, वॉट एवर पार्ट्स आर देयर, व्हेन दे स्टार्ट डूइंग द वर्क, व्हेन दे स्टार्ट लोडिंग, दिस लोडिंग प्रोसेस इज कॉल्ड द बूटिंग सिस्टम. बूट करते हैं हम. स्टार्ट करते हैं मतलब बूट कर रहे हैं, हम कंप्यूटर को बूट कर रहे हैं ओपन होने के लिए. ओके, अब देखो, नाउ सी, यूजर, एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर. मीन्स पहले यूजर आता है, फर्स्ट द यूजर, देन द एप्लीकेशन. वॉट एवर एप्लीकेशन वी आर गोइंग टू यूज, कौन से एप्लीकेशन के साथ हम काम करने जा रहे हैं. देन उसी तरह वॉट एवर एप्लीकेशन वी आर यूजिंग, इन दैट way the operating system will start doing the work, and then in that way whatever hardware is needed, that we use to do the program. So first is the user, then the application, then the operating system, and then the hardware. Now move to the functions of operating system. So many functions are there: memory management, processor management, device management, file management, security, control the system performance, job accounting, error detecting aids, and coordinating between the software and the user. So first of all we go to the memory management. अब memory क्या है? मेमोरी क्या है? मेमोरी मतलब जहां हम हर चीज को स्टोर करके रखते हैं. तो कोई भी चीज, वेन एवर वी आर डूइंग एनी प्रोग्राम, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू दैट एंड देन वी सेव इट. वाई वी सेव द प्रोग्राम? हम उसको सेव क्यों करते हैं? ताकि जब भी हमें उसकी जरूरत हो, वेन एवर वी आर रिक्वायर्ड द थिंग्स, वी कैन गेट इट. सो वी स्टोर द थिंग. So, but how we manage? We save in a file or folder, so that, and give a particular name to that. Okay, and if it is very important, we give a password also, so that nobody can open it. So like this we manage the memory management. Memory. Then, and memory
obviously, computer can store so many things at a time, so many memories at a time. Okay, so we save lots of things, we do lots of program at a time and save it in the memory of the computer and make a file or folder on it. कोई भी फाइल और फोल्डर हम बना लेते हैं और उसको एक जगह सेव करके रख देते हैं, तब तक सेव करके रखते हैं जब तक हमें उसकी ज़रूरत ना आए. Okay, unless and until it's not corrupted, then it is there till whenever we are required. Okay, then the processor management. प्रोसेसर मैनेजमेंट मीन्स प्रोसेस करना, डू द प्रोसेस. जैसे 2+2, तो वी आर एडिंग इट, प्लस क्या हो जा रहा है, प्रोसेस हो रहा है. सो वॉट एवर इंस्ट्रक्शंस आर गिवन, इट इज़ अ प्राइमरी थिंग. ओके, प्रोसेस जो होता है, मेमोरी तो बाद में आता है, पहले हम क्या करते हैं, प्राइमरी थिंग करते हैं ना. तो व्हाट इज द प्राइमरी, प्राइमरी इज द प्रोसेस. फर्स्ट वी प्रोसेस इट. Whatever process, whatever instructions are given to the computer, first of all it gives the process and then it stores. Okay, so process is also very important, because if the process is not done in a proper way, then we will not get the proper answer. Okay, we will not get a proper answer. So whatever instruction is given, it is also important that instruction should be correct. Then the process will be also in a proper form. And then we will get a meaningful information. So all these processes are performed in the CPU. What is the full form of CPU? Central Processing Unit. The main part, central, मेन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, दैट इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. हम कहाँ प्रोसेस करते हैं, अपने ब्रेन में प्रोसेस करते हैं. कुछ भी अगर हम सोचते हैं तो ब्रेन से सोचते हैं, है ना. कुछ भी अगर मान लो तुमसे कोई पूछा जाए, इफ समबडी आस्क यू अबाउट समथिंग, अबाउट एनी डेफिनेशन, फर्स्ट यू थिंक अबाउट दैट. एनी कैलकुलेशन, फर्स्ट यू रिकॉल ऑल द मेथड्स. इट मीन्स यू आर यूजिंग योर ब्रेन. Your brain is doing that process. Acha, this will do like this. In this process, we will do this. So this is the way. So first of all, whenever the instructions are given, first of all, your brain start doing the work. Here also, when the instructions are given to you, the CPU start working. Because CPU is the brain of the computer. The CPU start working. And then after the process, it gives us the meaningful information. And in this method, it takes very few seconds to do the work. Okay, then comes the device management. Device, what is device? Device like what we are using to do the program. हम क्या क्या यूज कर रहे हैं एक प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए, क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, वॉट वी आर यूजिंग. हम क्या क्या यूज़ कर रहे हैं. हम कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं, वी आर यूजिंग द कीबोर्ड, वी आर यूजिंग माउस, वी आर यूजिंग द मॉनिटर, वी आर यूजिंग द स्पीकर, प्रिंटर, स्कैनर, वॉट एवर डिवाइस वी आर यूजिंग, इट शुड बी यूज इन अ प्रॉपर वे. If the keyboard is needed,